बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कभी आपके ज़हन में यह सवाल आया है, क्या दज्जाल पैदा हो चुका है या वो कब पैदा हुआ? दज्जाल इस वक्त कहाँ है? अहादीस के मुताबिक दज्जाल का ज़ुहूर कैसे होगा और बरमूदा ट्रायंगल और दज्जाल का क्या ताल्लुक़ है? अगर आप भी इन सवालात के जवाबात जानने की जुस्तजू में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको अहादीस का हवाला जात देकर यह बताने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल इस वक्त कहाँ है। लिहाजा वीडियो के असल हिस्से की जानिब बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करते हैं बरमूदा ट्रायंगल से। बरमूदा ट्रायंगल बहर-ए-अनूस में वाक़या है और इससे मुतालिक बहुत सी कहानियाँ और वाक़यात बनाए गए हैं। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज़ कहीं गायब हुए, तब यह ट्रायंगल मंजर आम पर लाई गई। उन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया मगर कहीं सुराग ना मिल सका। आखिर जब ऐसे वाक़यात रूनुमा होने लगे जिनमें कश्तियाँ और जहाज़ फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुज़रते हुए गायब हो जाते, तो इन वाक़यात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई और ख़ुद साख्ता तकून वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके और जब वक़्त की ज़रूरत हो उस जगह से कुछ ज़ाहिर करके लोगों के इज़हान पर काबू पाया जा सके और यह बताया जा सके कि दुनिया को बचाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ गया। दोस्तों, यकीनन आप हैरान हुए होंगे कि हमने अपनी बात का रुख दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ दिया। तो आइए दोस्तों, चंद दलाइल आपके सामने रखते हैं। बहरुल कायल के शैतानी समंदर यानी डेवल सी और बहर-ए-अनूस के बरमूदा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है, जो ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक़ मौजूद है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है और यह ताल्लुक़ लाज़मन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं। क्योंकि जैसे पहले अर्ज़ किया गया कि यहाँ बहुत से हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहाँ कुतुब नुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में हवाई और बहरी जहाज़ गायब हो चुके हैं, जबकि इंतहाई ताज्जुब की बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाज़ों को सफ़र करते देखा गया जो सालों पहले गायब हो चुके थे। नंबर 2, दोनों में ऐसी मकनातीसी कशिश मौजूद है जो बड़े बड़े जहाज़ों को तोड़ मरोड़ कर निगल जाती है। नंबर 3, दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियाँ उड़ती देखी गई हैं जिन्हें अमरीकी मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी कहते हैं। अमरीकी यहूदी मीडिया इनके सामने आने वाले हक़ाइक़ छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इसकी जुर्रत की और इन हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाए तो उनको कत्ल कर दिया गया। जैसे डॉक्टर मॉरिस जैसो और डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनल्ड को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि ये दोनों उड़न तश्तरियों को खोजते हुए असल हक़ाइक़ जान गए थे। नंबर 4, दोनों जगहों को खासो आम कदीम ज़माने से शैतान से मनसूख करते हैं और यहाँ ऐसी कुव्वतों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की खैर ख्वाह नहीं, लेकिन इनके गिर्द इसरार के पर्दे अवेज़ा कर दिए गए हैं। वो मीडिया जो बाल की खाल और खाल की खाल उतार देता है, वो इस राज को क्यों छुपा रहा है? मेरे मुअज़्ज़िज़ साथियों, अगर बात की जाए इस्लामी रवायात की तो एक दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया, तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो उन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में सुनाया करता था। उसने बताया कि नखम और जज़ाम के कबीला के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र में बहरी जहाज़ में रवाना हुआ। समंदर की लहरें तूफ़ान के सबब उन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उन्हें एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें इसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नाश हो।
تو क्या चीज़ है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, जसासा क्या चीज़ है? जवाब मिला, ए लोगो, खान का यानी घर में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेज़ी से चले और खानका में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरगम कद काठ का एक आदमी देखा, जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा। ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। और फिर हमने सारे सफ़र, तूफ़ान और जसासा के बारे में बताया कि उसने हमें तेरी तरफ आने का कहा। उसने कहा, मुझे बेसान के नखलिस्तान यानी बाग के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि उस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं कि नहीं। हमने कहा, हाँ, फल आते हैं। और फिर उसने तिब्रिया की झील के बारे में पूछा। हमने कहा, उसके बारे में क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा, उसमें पानी मौजूद है। हमने कहा, उसमें बहुत पानी मौजूद है। उसने कहा, उसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़खर के चश्मे के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी मौजूद है और क्या लोग उसे इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी मौजूद है और लोग उससे अपने खेतों को सैराब करते हैं। उसने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा, वो मक्का से निकलकर यसरब यानी मदीना आ गए। उसने पूछा कि अरबों ने उसके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी अताअत कबूल कर ली। उस पर उसने कहा, वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, उनके लिए यही बेहतर है कि वो इनकी अताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। दोस्तों, इस हदीस से हमें बहुत सी बातें मालूम होती हैं। नंबर 1, दज्जाल पैदा हो चुका है, अब वो अपनी रिहाई का मुंतज़िर है। इसके रहने की जगह एक आबाद जजीरा है। नंबर 2, उसके बशिंदे लम्हा ब लम्हा दुनिया और इंसानों से उसे आगाह करते हैं। नंबर 3, उसे गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। दोस्तों, अब सवाल ये है कि बरमुदा ट्रायंगल को ही उसका असल मुकाम कहा जाए। जहाँ कोई जाने की जुर्रत करे तो उसका नामो निशान मिट जाता है। दोस्तों, इसका जवाब हमें ऊपर बयान करदा हदीस के दूसरे हिस्से से मिलता है कि वाक़या सुनाने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, ये है तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा। मैं तुम्हें यही बताया करता था कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है ना यमन के समंदर में, वो मशरिक में है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की जानिब इशारा करके यह समझाने की कोशिश की। अब अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो दो ही ऐसी जगह हैं जिन्हें मगरिब के ईसाई भी शैतानी जजीरे, शैतानी समंदर या जहन्नम का दरवाज़ा मानते हैं। अब मज़े की बात यह है कि दोनों का आखिरी सिरा अमेरिका से जाकर मिलता है। मशरिक़ बईद में बहरुल काहिल के गैराबाद और वीरान जजीरे हैं। इनके इर्द गिर्द के खौफनाक पानियों के नाम ही शैतानी समंदर यानी डेवल से रख दिया गया है। जैसा कि हदीस मुबारका में है कि दज्जाल मशरिक में है। क्योंकि ज़मीन गोल है, इसलिए हम जब मशरिक की तरफ इशारा करें तो इसकी गुलाई की वजह से मगरिब यानी बहरुल काहिल तक पहुँचेगा। मगर ये एक कमज़ोर दलील है। इससे आगे एक मजबूत दलील ये है कि एक मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद ने अपनी किताब मुसल्लस बरमुदा में की है। वो लिखते हैं कि पहले दज्जाल बहरुल काहिल के उन वीरान और गैर आबाद जज़ायर में था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल तक वो जंजीरों से बंधा था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद उसकी जंजीरें टूट गई और वो आज़ाद हो गया, मगर उसे खरूज की इजाज़त नहीं थी। वो शैतानी समंदर यानी डेवल सी से बरमुदा ट्रायंगल तक के राब्ते में है। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहूदी उलमा भी ये कहते हैं कि शैतान इब्लीस और दज्जाल की मुलाकात भी बरमुदा ट्रायंगल में हो चुकी है और दोनों ने इंसानों को राह रास्त से भटकाने का अज़म कर रखा है और ये दोनों एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं।
آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس فتنے سے اپنے ایمان میں رکھے۔ واقعی بہت خوش نصیب ہوں گے وہ مسلمان جو موجودہ حالات میں ایمان کی حالت میں جائیں گے، کیونکہ فتنوں کے دور میں ایمان قائم رکھنا انتہائی مشکل امر ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔